हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो 6th मॉड्यूल है उसमें दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी आपको करनी है, एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं या फिर इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, तीनों के लिए हमको सेम आंसर देने हैं। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब किसी कंपाउंड पर डाली जाती हैं, उन रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ट्रांजिशनल चेंजेस आते हैं या एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स के चेंजेस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के थ्रू शो किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ने हैं कि जब किसी कंपाउंड के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाली जाती हैं तो उन रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होता है। जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है। तो ल्यूमो से होमो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इन ट्रांजिशंस को हम मेनली 4 टाइप से स्टडी करते हैं। एक चीज और यहाँ बताने के लिए है कि जो रेंज है अल्ट्रावायलेट रीजन की, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की रेंज, ये 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स है। इस नैनोमीटर की रेंज में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होगा, और इसके आगे 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर्स की रेंज में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो विजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा। तो लेकिन हम अगर कंप्लीटली अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की बात करें तो दैट रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 200 टू 800 नैनोमीटर्स। 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेंज को अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें जो स्टडी करनी है ट्रांजिशंस की, वो ट्रांजिशंस हम ये 4 स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे पहले दैट इज द ग्राउंड स्टेट, सबसे नीचे जो है लोअर स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है या फिर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हम कह सकते हैं, जिसमें हमने सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस तरह से दैट इज द सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक चीज और यहाँ पर आपको समझने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन ये हेटेरो एटम में पाए जाते हैं। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और हम इसको N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हमें इस सबसे पहले एक डायग्राम आपको ये बनाना है। इस डायग्राम में ग्राउंड स्टेट पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के फॉर्म में हमने इसको शो किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर उसके बाद उससे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और लास्ट जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये 4 टाइप के जो ट्रांजिशन होते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स के लिए हमने ये सीक्वेंस लिखा है, हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड एंड लोएस्ट वेवलेंथ। जैसा कि आप रिलेशन से जानते हैं H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H न्यू, जिससे आप जानते हैं कि जिस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी हाईएस्ट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए वेवलेंथ लोएस्ट रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो कम वेवलेंथ पर वो ट्रांजिशन
होती है। तो अब यहाँ पर हम चारों टाइप के ट्रांजिशंस के लिए देखते हैं, स्टडी करते हैं। डायग्राम में आपने सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमने एक एरो बनाया है और यहाँ पर ट्रांजिशन का टाइप लिखा है। दूसरा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए ट्रांजिशन, देन पाई टू पाई स्टार या पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ट्रांजिशन, और नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ट्रांजिशन। ये चारों ट्रांजिशन हमने इस डायग्राम के थ्रू लिख दी। अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में होती है जिन कंपाउंड्स के पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन द कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। डबल और ट्रिपल में भी होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता ही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दैट टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज अकर्स एट लोएस्ट वेवलेंथ। इस तरह के ट्रांजिशन जो है इनके लिए हाईएस्ट अमाउंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और लोएस्ट वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके एग्जांपल्स में सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें हम एल्केन्स लेते हैं वो आते हैं। दूसरा टाइप की ट्रांजिशन होती है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन। इसके लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कंपैरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हायर वेवलेंथ पर ये ट्रांजिशंस होते हैं। एग्जांपल में इसमें एल्कोहल्स हैं, ईथर हैं, NH3 है, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हो और एक हेटेरोएटम हो। हेटेरोएटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जिनके पास लोन पेयर होते हैं उनको हेटेरोएटम कहते हैं। तो एक हेटेरोएटम की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और सिंगल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल हमको इसमें लिखते हैं। तीसरे टाइप की ट्रांजिशन है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन या पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन। इसके लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार दोनों टाइप के ट्रांजिशन कंपैरिजन में इसके लिए लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इन दोनों में कंपैरिजन में ये हायर वेवलेंथ पर ट्रांजिशन होती है। इसके लिए जो एग्जांपल्स होंगे वो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस इसके एग्जांपल्स में आएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप के ट्रांजिशन, तो ये जो लास्ट टाइप की ट्रांजिशन है ये है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन। इसके लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये हाईएस्ट वेवलेंथ पर होती है। इसके एग्जांपल्स में जो है कीटोन्स और एल्डिहाइड्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक हेटेरोएटम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन, दैट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये चार टाइप के ट्रांजिशन के लिए डायग्राम बनाना है आपको, ये एनर्जी लेवल्स लिखना है, ये चारों टाइप के ट्रांजिशन में एनर्जी और वेवलेंथ की वेरिएशंस बतानी है। इतना आपको इस टॉपिक में करना होगा। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस बतानी होंगी, जिन एप्लीकेशंस में आप बताएंगे दैट इज यूज फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो भी मतलब आपको कोई भी कंपाउंड है उसके एनालिसिस वगैरह में इसका यूज किया जाता है, अनसैचुरेशन वगैरह इससे हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इतने आप तैयारी करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।